बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम फिर हाजिर हैं एक नए क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 11 है एक्सरसाइज 3.3 मैथमेटिक्स 11 का। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट ये है, क्वेश्चन 11 स्टेटमेंट ये है, फाइंड लैम्डा इफ a and b आर सिंगुलर। तो यहाँ पे दो पार्ट्स हैं, ए और बी सिंगुलर है। तो अलग अलग सॉल्व करेंगे, पहले ए के लिए फिर बी के लिए। पहले हम ए मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। हमें दिया है सिंस मैट्रिक्स ए इज द सिंगुलर मैट्रिक्स, ये मालूम है ए जो है सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो बाय डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स A determinant is equal to 0. If the determinant of matrix A is 0, then matrix A is said to be singular matrix. So A determinant 0 है। अब A दिया हुआ है आपको, अब इसका मान देखो, determinant of A तो आपको दिया है 0। तो ये 4 lambda 3 7 3 6 2 3 1। तो मैं वही मैट्रिक्स उतार दिया, ये मैट्रिक्स को यहाँ आगे लिख लिया, इसका मान 0 है। अब ये हो गया डिटरमिनेंट। अब ये पहला सवाल बन गया, पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसे था कि सॉल्व फॉर x सॉल्व करना था, इसका डिटरमिनेंट गिवन 0 था। तो इसे भी ट्राई एक्सपेंड करते हैं। सो एक्सपेंड बाय द फर्स्ट रो। अब ये फर्स्ट रो एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 4 है इनटू माइनस ऑफ एलिमेंट 4 कहां पर है? फर्स्ट रो पर है। फर्स्ट रो डिलीट करें और फर्स्ट कॉलम डिलीट करें, बाकी लिखें 3 6 3 1। फिर आएगा माइनस अगला एलिमेंट लैम्डा इनटू इट्स माइनर। लैम्डा कहां पर है? फर्स्ट रो पर है, फर्स्ट रो डिलीट कर दें और सेकंड कॉलम पर है, सेकंड कॉलम भी डिलीट करें। सेकंड कॉलम डिलीट करें, क्या बचेगा? फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम डिलीट करने के बाद ये बचेगा 7 6 2 1 7 6 2 1। फिर आगे अगला एलिमेंट, फिर प्लस ये एलिमेंट था माइनस, फिर अगला माइनस एलिमेंट है माइनस, आगे प्लस, ये प्लस ये माइनस, फिर आगे प्लस। अब 3 कहां पर है? फर्स्ट रो पर है, फर्स्ट रो डिलीट कर दें और थर्ड कॉलम पर 3 है, थर्ड कॉलम डिलीट करें, बाकी एलिमेंट लिखें 7 3 2 3 7 3 2 3। तो ये इज इक्वल 0 था। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो एक्सपेंशन है अबाउट या बाय फर्स्ट रो। फर्स्ट रो के नाम पे हमने डायरेक्ट एक्सपेंशन लिखा, इस शेप में आ गया। अब इसको डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, नीचे ट्यूबरस रो का है, पढ़ा मैट्रिक्स में आपने। सो इसको आप सॉल्व करें। अब मैं इसको डायरेक्ट लिखा देते, ये हमारे पास 4 इनटू 3 into 1 3 minus 3 into 6 18 minus lambda into 7 into 1 7 minus 2 into 6 12 plus 3 into plus 3 7 into 3 21 minus 2 to the 3 2 into 3 6 is equal to 0। अब सिंपलीफाई करें, 4 into 3 minus 15 3 minus 18 minus 15 में देगा minus lambda into 7 minus 12 minus 5 plus 3 into 21 minus 6 plus 15
4 into minus 15 minus 60, 4 into 15 60, ये दो माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 5 लैम्डा प्लस 45, 3 into 15 45। अब ये देखो माइनस 60 प्लस 45, ये जाएगा माइनस 15 प्लस 5 लैम्डा। अब माइनस 15 को इस तरह में ये जरा आगे हो जाएगा प्लस 15, यहां रहेगा 5 लैम्डा, 5 लैम्डा इज इक्वल टू प्लस 15, इधर प्लस हो जाएगा जाके इक्वल टू इस तरफ, और 5 डिवाइड कर दें 15 over 5, तो लैम्डा इज इक्वल टू 3। तो पहले पार्ट का ये आंसर आ गया कि लैम्डा इज इक्वल टू 3, 15 over 5 3 बचेगा। तीसरा पहला पार्ट था, और पहले पार्ट में मैट्रिक्स A था, मैट्रिक्स A का ऑर्डर 3 था, इसलिए हमने इसे डायरेक्ट एक्सपेंड किया है। जबकि B मैट्रिक्स में ऑर्डर 4 है, उसे एक्सपेंड करने के लिए हमें उसको सीरियल अडॉप्ट करना पड़ेगा, कुछ स्टेप्स करने पड़ेंगे। सो अब हम उसकी तरफ आते हैं, B की तरफ आते हैं। अब मैं इसे रेज कर रहा हूं और B को सॉल्व करते हैं। तो अब B की बारी है, सेकंड पार्ट की। सिंस अब लेंगे सेकंड पार्ट। अब सिंस B is a singular matrix, so by definition of singular matrix, determinant of B is equal to 0। अब हमें गिवन है कि B is singular, then determinant of B is equal to 0। अब B का डिटरमिनेंट है, B हमारे पास है 5 1 2 0, 8 2 5 1 3 2 0 1 2 लैम्डा माइनस 1 3। अब इसका डिटरमिनेंट 0। अब B का डिटरमिनेंट 0 कर दिया, B लिखा जस्ट मार्क बना दिया, B का मार्क इज इक्वल टू 0। अब ये कुछ क्या है आपके पास, ये क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में सारे पार्ट सारे डिटरमिनेंट ऑर्डर 4 के थे, तो यहां पे 1 लेंगे, फिर उसे 0 करेंगे, इस तरह फिर हम इसे करते रहेंगे। अब देखो 1 यहां पर मौजूद है और 1 यहां पर भी मौजूद है, तो यहां भी 1 मौजूद है। सो अब हम क्या करेंगे, यहां पे देखें ये 1 मौजूद है, इनको 0 कर देंगे, और ये 1 यूज करेंगे, और ये 1 R2 का है, R2 यूज करेंगे। अब हम R2 को यूज करेंगे और ये मेथड यूज कर रहे हैं। सो मैं यहां पे लिख रहा हूं, ये देखिए यहां पे जगह कम है इस वजह से। सो ये देखें, और कौन से लगाने का ऑपरेशन वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। ये देखो यहां पर ये इसे 0 करने के लिए R3 में R2 सबट्रैक्ट कर देंगे, जबकि यहां पर 0 करने के लिए R4 माइनस 3R2, ये 1 था, अब इसे 0 करना है, इसको भी 0 इसको भी 0। ये 0 मौजूद है, करने की जरूरत नहीं थी, इसलिए ये 1 रहने दें, एक 1 रहने दें, बाकी 0 कर तो कोई एक 1 रहने दें। अब देखें R3 माइनस R2, R3 में तो फिर
वैसे लिख लें, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करना। 5120 ये अनचेंज रहेगी, इसका 8251 ये भी अनचेंज रहेगी। अब यहां पे काम करेंगे, R3 ये है और ये R2 है। R3 माइनस R2 मीन्स R3 ने R2 तफरीक करें, तो करेंगे R3 माइनस R1 करना है 3 माइनस 8 माइनस 5 2 माइनस 2 0 0 माइनस 5 माइनस 5 1 माइनस 1 0 माइनस 5 1 माइनस 1 0। तो ये आपका 0 बन चुका है। अब लास्ट काम रहता है R4 माइनस 3R2। तो R2 को मल्टीप्लाई करते हैं 3 के साथ पहले, R2 को मल्टीप्लाई करेंगे R2 3 के साथ, ये ऊपर लिख रहा हूं, ये देखें ये 3 तरफ करेंगे के साथ 24 हो जाएगा, 3 तरफ 2 6 हो जाएगा, 3 तरफ 5 15, 3 तरफ 1 3। R2 में मल्टीप्लाई करना है 3 को, 3 तरफ 8 3 तरफ 2 3 तरफ 5 3 तरफ 1। ये ऊपर वाले एलिमेंट जो है, ऊपर वाले एलिमेंट 3R2 में है, ये R2 था। अब 3R2 तफरीक करना है R4 में सबट्रैक्ट करना है, दरमियान लगानी माइनस, फिर लिख देंगे एलिमेंट 3R2 के, तो लिखेंगे 2 माइनस 24 माइनस 22 आएगा, लैम्डा माइनस 6 लैम्डा माइनस 6, अब ये 6 हो चुका है, ये 2 था। अब माइनस 1 माइनस 15 माइनस 16 हो जाएगा, 3 माइनस 3 3 माइनस 3, अब हो गया ये 0। अब हमें क्या करना है, एक्सपैंड करना है इसे, एक्सपैंड लिखे, एक्सपैंड बाय द फोर्थ कॉलम, क्योंकि हमने अब फोर्थ कॉलम में जीरो किया है। अब हमने क्या किया, फोर्थ कॉलम में जीरो किया है। याद रखें ये एलिमेंट कौन सा है कहां पर, ये एलिमेंट है सेकंड रो और फोर्थ कॉलम का, सेकंड रो फोर्थ कॉलम। जब एक्सपैंड बाय द फोर्थ कॉलम, बाकी 3 एलिमेंट जीरो है, जो नाम एलिमेंट है वो ऑर्डर है इसका 2 into 4, इसलिए आएगा माइनस 1 की पावर 2 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस आएगा। और ये एलिमेंट कहां पर है, सेकंड रो पर है और फोर्थ कॉलम पर है। सेकंड रो और फोर्थ कॉलम रीड करें, बाकी लिखे आप 5 1 2 माइनस 5 0 माइनस 5 माइनस 22 लैम्डा माइनस 6 माइनस 16। अब ये जब एक्सपैंड बाय C4 दिया, सेकंड रो डिलीट कर दी और फोर्थ कॉलम डिलीट कर दिया। तो बाकी आपके पास है 5 1 2। अब देखो, अब ये हो गया 3 का डिटरमिनेंट। अब इसे डायरेक्ट भी एक्सपैंड कर सकते हो, अब 5 कॉमन भी ले सकते हो। अब लिखो डायरेक्ट एक्सपैंड करो, नो एक्सपैंड बाय द फर्स्ट रो, नो एक्सपैंड बाय द। अब ये जो ये इसलिए इस एलिमेंट की पोजीशन चेक करेंगे, हो सकता है यहां माइनस होता, ये प्लस था इसलिए से या प्लस हो गया, माइनस 1 की पावर 6 प्लस हो जाएगा। अब एक्सपैंड करेंगे फर्स्ट रो से, इसका पहला एलिमेंट 5 है, 5 इनवर्स माइनस 5 फर्स्ट रो पर है तो फर्स्ट कॉलम रीड किया, ये बचेगा 0 माइनस 5 लैम्डा माइनस 6 माइनस 16
that magnus equal 1 inverse magnum. अब फर्स्ट रो ड्रिल कर दी और सेकंड कॉलम ये आएगा -5 फिर प्लस माइनस के बाद अगला प्लस 2 इंटू इसका सेकंड आएगा 2 इंटू m टू। अब ये काम है फर्स्ट रो और सेकंड का थर्ड कॉलम। फर्स्ट रो डिलीट कर दिया, थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे, बाकी ये बढ़ लेंगे -5 0 -22 लैम्डा -6 लैम्डा -6 इज इक्वल टू 0। अब ये आप इसे डायरेक्ट एक्सपेंड कर सकते हो, इधर आने वाला नहीं है। आप इसे डायरेक्ट एक्सपेंड करें, ये देखो 5 इंटू 0 0 हो जाएगा, माइनस के बाद प्लस हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 5 इंटू लैम्डा -6 माइनस। अब इसे चेक करें, -5 -16 हो जाएगा प्लस 80 माइनस। अब ये प्लस हो जाएगा 22,000 ये देखें 110 आएगा, प्लस 2 इंटू -5 इंटू लैम्डा -6 लैम्डा -6 माइनस 0 हो जाएगा इज इक्वल 0। अब ये सब साफ करें, ये 5 25 हो जाएगा, इन्हें साफ करें 80 माइनस ये -30 ये आपके पास है +2 इंटू -5 हो जाएगा -10 इंटू लैम्डा -6 -10 इंटू लैम्डा -6। अब यहां से मल्टीप्लाई करें 25 को ये कॉमन लें, यहां से 5 कॉमन लें, ये 5 कॉमन ले जाएगा 5 इंटू लैम्डा -6 ये बात 30 था 6 बचेगा, 5 कॉमन लिया या 5 कॉमन लिया 2 बचेगा 2 लैम्डा -6। अब 5 डिवाइड कर दें, 5 से 5 डिवाइड किया आपने, इधर आपने 5 लैम्डा -30 प्लस 6 -2 लैम्डा प्लस 12 इज इक्वल 0। अब यहां पे 5 और 5 दिया, 5 डिवाइड कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 कॉमन लिया था, इसलिए 5 डिवाइड हुआ, यहां पर भी यहां पे डिवाइड हुआ, यहां पर भी डिवाइड कर दिया। अब ये क्या करेगा, अब देखो 5 लैम्डा -2 लैम्डा 3 लैम्डा 5 लैम्डा -2 लैम्डा 3 लैम्डा हुआ, ये देखो -30 प्लस 6 प्लस 12 ये हमारे पास है 6 प्लस 12 18 प्लस का है 30 माइनस का है, ये आएगा -12 -30 प्लस 18 12 बचा, किस तरह हो गया इधर आके 12 हो जाएगा प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल प्लस 12, इधर -12 था, इधर आके प्लस 12 हो गया, 3 डिवाइड कर दो लैम्डा आया 12/3 तो लैम्डा इज इक्वल 4। तो आपने लैम्डा मान करना था, to find the value of lambda if a and b are similar, so
दूसरा डियर स्टूडेंट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें डिटरमिन अबाउट 4 क्रॉस रोड होगा, तो यही प्रोसीजर अडॉप्ट करना है आपने, तो इस तरह इन्हें सॉल्व करना है। सो थैंक यू, अल्लाह हाफिज। तो इसको आप देखते रहिए, इसको अच्छी तरह से देखें और समझें, मुश्किल नहीं है, मैथमेटिक्स कंसेप्चुअल होती है, तो इसको समझें। तब तक इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।